जरा सोचिए, आपके हाथ पर मिट्टी का एक जर्रा आकर गिरे, आप उसे झाड़ देते हैं, फिर दूसरा जर्रा, फिर तीसरा, आपको लगता है कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन अगर हर रोज, हर हफ्ते, हर साल वही जर्रे जमा होते रहें तो एक दिन वही मिट्टी एक पहाड़ बन जाती है। और उस पहाड़ के नीचे दब जाना कितना आसान होता है, हमें अंदाजा भी नहीं होता। गुनाह भी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। कुछ गुनाह इतने छोटे दिखते हैं कि हम उन्हें गुनाह समझते ही नहीं। हम हंसते हैं, कंधा झाड़ कर आगे बढ़ जाते हैं और भूल जाते हैं। ना कोई पछतावा, ना कोई तौबा, ना एहसास। लेकिन असल सवाल यह है, जिस गुनाह को आप मामूली समझ रहे हैं, क्या वो अल्लाह के नजदीक भी मामूली है? क्योंकि गुनाह का छोटा या बड़ा होना इससे तय नहीं होता कि वो हमें कैसा लगता है। ये इससे तय होता है कि जिस अल्लाह की नाफरमानी हम कर रहे हैं वो कितना बड़ा है। आज हम इन 7 गुनाहों की बात करेंगे जिन्हें लोग आम तौर पर बहुत छोटा समझते हैं, लेकिन अल्लाह के तराजू में वो बहुत भारी हैं। और हो सकता है इन 7 में से कुछ आज आपने भी किए हों, बिना ये जाने कि वो गुनाह थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन हल्के समझे जाने वाले गुनाहों से खास तौर पर डराया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत गहरी मिसाल दी। जैसे कुछ लोग एक खुली वादी में उतरे और हर शख्स सिर्फ एक छोटी सी लकड़ी उठाकर ले आया। अकेले हर लकड़ी मामूली थी, किसी को इससे कोई खतरा महसूस नहीं हुआ। लेकिन जब सब ने मिलकर ढेर लगा दिया तो इससे इतनी बड़ी आग जल उठी कि उस पे खाना पक गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही हाल इन छोटे गुनाहों का है। एक एक करके ये जमा होते हैं और एक दिन इंसान को ले डूबते हैं। मसला बड़े गुनाह का नहीं है। बड़े गुनाह से तो इंसान डरता है, बचता है, उस पर रोता है, बार बार माफी मांगता है। असल खतरा इन गुनाहों का है जिन पर हमें शर्मिंदगी तक नहीं होती, जो धीरे धीरे आदत बन जाते हैं, जिन्हें हम अपनी जिंदगी का एक आम हिस्सा समझ लेते हैं और समझते रहते हैं कि सब ठीक है। यही गफलत सबसे खतरनाक है। अगर इस वीडियो से आपको फायदा हो रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए। हो सकता है आपकी एक क्लिक से किसी एक की जिंदगी बदल जाए। चलिए शुरू करते हैं। पहला गुनाह, गीबत, यानी किसी की पीठ पीछे ऐसी बात करना जो अगर वो सुन ले तो उसे बुरी लगे, चाहे वो बात सच्ची ही क्यों ना हो। हम महफिलों में बैठते हैं, चाय के साथ बातें चलती हैं और पता भी नहीं चलता कि कब हम किसी की इज्जत नोचने लग जाते हैं। आज तो ये और भी आसान हो गया है। एक मैसेज ग्रुप, एक स्क्रीनशॉट, एक यार तुम्हें पता है इसने क्या किया, और बात आग की तरह फैल जाती है। हम खुद को तसल्ली देते हैं, मैं तो सिर्फ सच कह रहा हूँ, लेकिन अल्लाह ने इसको जिस अंदाज में बयान किया वो रूह को हिला देता है। सूरह अल-हुजरात में अल्लाह पूछता है, क्या तुम में से कोई इस बात को पसंद करेगा कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए? जरा ठहर कर सोचिए, जिस बात को हम बैठक का मामूली सा टाइम पास समझते हैं, अल्लाह इसे मुर्दा भाई का गोश्त खाने जैसा करार देता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इस गुनाह में हमारी नेकियां उस शख्स को मिल जाती हैं जिसकी हमने गीबत की। दूसरा गुनाह, लोगों को हंसाने के लिए झूठ बोलना। आजकल झूठ एक मजाक बन गया है। महफिल को गर्म रखने के लिए, 2 लोगों को हंसाने के लिए हम बात को बढ़ाकर, घड़कर, बनाकर पेश करते हैं। थोड़ी सी बात थी, हमने इससे कहानी बना दी। हुआ कुछ नहीं था, हमने पूरा वाकया घड़ लिया, सिर्फ इसलिए कि लोग हंसें और कहें, वाह क्या बात कही। हम समझते हैं कि ये तो बस हंसी मजाक है, इसमें क्या गुनाह। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर सख्त तंबीह फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हलाकत है उस शख्स के लिए जो बात करता है और लोगों को हंसाने के लिए झूठ बोलता है। इसके लिए हलाकत है, इसके लिए हलाकत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात एक बार नहीं, बार बार दोहराई। सोचिए, सिर्फ कुछ लम्हों की हंसी के लिए, कुछ लोगों की दाद के लिए हम अपनी आखिरत दांव पर लगा देते हैं। तीसरा गुनाह, माँ बाप के सामने झुंझलाकर उफ कहना। ये शायद सबसे ज्यादा मामूली समझा जाने वाला गुनाह है। माँ बार बार एक ही बात कहती है और हम तंग आकर मुंह फेर लेते हैं। बाप कोई काम कहता है और हम झुंझलाकर ऊंची आवाज में जवाब देते हैं। हमें लगता है बस जरा सी बात है, मूड ठीक नहीं था। लेकिन अल्लाह ने कुरान में वालिदैन के बारे में फरमाया, उन्हें उफ तक मत कहो और उन्हें मत झड़को, बल्कि उनसे इज्जत से बात करो। गौर कीजिए, अल्लाह ने सिर्फ मारने से नहीं रोका, सिर्फ गाली से नहीं रोका, बल्कि इस छोटे से लफ्ज उफ से भी मना कर दिया। वो उफ जो हमें कुछ भी नहीं लगता, क्योंकि जिन हाथों ने हमें पाला, जिन आंखों ने हमारी खातिर रातें जागी, उन्हें एक लफ्ज की तकलीफ भी नहीं पहुंचनी चाहिए। आज वो हमसे एक बात दोहराते हैं तो हमारा दिमाग गर्म हो जाता है। याद कीजिए, एक वक्त था जब हम एक ही सवाल 100 बार पूछते थे और वो मुस्कुराकर हर बार जवाब देते थे। चौथा गुनाह, नजर की हिफाजत ना करना। एक नजर, बस एक लम्हे की नजर। हम कहते हैं देखने में क्या हर्ज है, दिल तो साफ है। लेकिन यही एक नजर दिल में वो बीज बो देती है जो बाद में बड़े गुनाहों का दरख्त बन जाता है। अल्लाह ने सूरह नूर में मर्दों और औरतों दोनों को हुक्म दिया कि अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें। ये कोई पुरानी या बेमानी बात नहीं।
आज जब हर चीज सिर्फ एक स्क्रीन की दूरी पर है, जब उंगली के एक इशारे से हजारों तस्वीरें सामने आ जाती हैं, ये हुक्म पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। अपनी नजर की हिफाजत दरअसल आपके दिल की हिफाजत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली अचानक नजर को माफ किया, लेकिन दूसरी जानबूझकर दोबारा देखने वाली नजर को गुनाह करार दिया। यानी गलती पहली नजर में नहीं, उसके बाद उसको बार बार दोहराने में है। और जो अपनी नजर अल्लाह के लिए झुका लेता है, अल्लाह उसके दिल को एक ऐसी मिठास अता करता है जो वो कभी नहीं भूलता। 5वां गुनाह, इबादत में दिखावा। ये गुनाह इतना छुपा हुआ है कि अक्सर हमें नजर ही नहीं आता। हम नमाज थोड़ी लंबी कर देते हैं जब कोई देख रहा हो, हम सदका थोड़ा ऊंचे थोड़ा जाहिर करके देते हैं, हम अपनी नेकी का जिक्र बात बात में ले आते हैं ताकि लोग जान लें कि हम कितने नेक हैं। आज इसकी एक नई शक्ल भी है, अपनी हर इबादत को लोगों को दिखाना, स्क्रीन पर लाना, ताकि लोग तारीफ करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिखावे को यानी रिया को छोटा शिर्क कहा। सोचिए, जिस इबादत से हम अल्लाह को राजी करना चाहते थे, सिर्फ नियत बदलने से वही इबादत हमारे खिलाफ चली जाती है। नेकी तो की, मेहनत तो की, लेकिन अल्लाह के लिए नहीं, लोगों की नजरों के लिए, और जिसके लिए की उसकी तरफ से कुछ नहीं मिलता। 6वां गुनाह, दूसरों का मजाक उड़ाना। किसी के नाम को बिगाड़ कर पुकारना, किसी की शक्ल पर, उसके कद पर, उसके रंग पर हंसना, किसी के कपड़ों का, उसके चलने का, उसके बोलने के अंदाज का मजाक बनाना। हम उसे सिर्फ हंसी समझते हैं, एक बेजरर मजाक, लेकिन जिसका मजाक बनता है सिर्फ वही जानता है कि अंदर से वो कितना टूटता है। अल्लाह ने सूरह अल-हुजरात में साफ मना किया कि कोई कौम दूसरी कौम का मजाक ना उड़ाए। हो सकता है वही लोग अल्लाह के नजदीक बेहतर हों। जरा गौर कीजिए इस बात पर, जिस इंसान का आप मजाक बना रहे हैं, मुमकिन है उसका एक आंसू, उसका एक सजदा अल्लाह को आपके सालों की इबादत से ज्यादा प्यारा हो। 7वां गुनाह, नमाज को हल्के में लेना। हम नमाज पढ़ते तो हैं, लेकिन उसे टाल टाल कर बिल्कुल आखिरी वक्त पर, असर का वक्त निकलने वाला होता है, तब हम सुस्त कदमों से उठते हैं। काम के बीच नमाज आए तो हमें वो एक रुकावट, एक बोझ लगती है। हम जल्दी जल्दी मुर्गी के ठोंगे मारने की तरह नमाज निपटा देते हैं, दिल कहीं और होता है। अल्लाह ने सूरह अल-माऊन में उन नमाजियों के बारे में फरमाया जो अपनी नमाज से गाफिल है, जो उसे अहमियत नहीं देते। ध्यान दीजिए, ये उनके बारे में नहीं जो नमाज पढ़ते ही नहीं, ये उनके बारे में है जो नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन दिल से वक्त पर अहमियत के साथ नहीं पढ़ते। सोचिए, अगर बॉस की मीटिंग हो तो हम वक्त से पहले तैयार बैठते हैं, तो जिस रब के सामने हम खड़े होते हैं, क्या वो उससे कम अहमियत का हकदार है? तो ये थे वो 7 गुनाह जिन्हें हम मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। और अगर आप गौर करें तो इन 7 की जड़ एक ही चीज है, गफलत। ये कि हम रुक कर सोचते ही नहीं कि जो हम कर रहे हैं अल्लाह उसके बारे में क्या फरमाता है। अब आज से एक काम कीजिए, पूरा बदलने की कोशिश मत कीजिए, वरना कुछ भी नहीं बदलेगा। सिर्फ इतना कीजिए, इन 7 में से सिर्फ एक गुनाह चुनिए, वही जो आपके अंदर सबसे ज्यादा है, सिर्फ एक। और आज रात सोने से पहले इस एक को हमेशा के लिए छोड़ने का पक्का इरादा कीजिए। दिल से अल्लाह से माफी मांगिए, फिर कल दूसरे पर काम कीजिए, क्योंकि अल्लाह के नजदीक बड़ा गुनाह वो नहीं जो बड़ा दिखता है, बल्कि वो है जिसे हम बड़ा समझना छोड़ देते हैं। और याद रखिए, आप इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब है अभी वक्त बाकी है, तौबा का दरवाजा अभी खुला हुआ है। अल्लाह गफूर है, रहीम है, वो इस बंदे से मोहब्बत करता है जो गुनाह करने के बाद शर्मिंदा होकर उसी की तरफ लौट आता है। आपसे ये उम्मीद नहीं की जा रही कि आप मासूम बन जाएं, सिर्फ ये कि आप लौटने वाले बन जाएं। आपका अमाल नामा अभी बंद नहीं हुआ, आपकी किताब अभी खुली है और इसमें नई सतरें लिखने का मौका अभी मौजूद है। तो इंतजार किस बात का? आज रात से अभी से शुरू कीजिए। इस वीडियो को इस शख्स तक जरूर पहुंचाइए जिसे इस याद दहानी की जरूरत है। हो सकता है ये एक रिमाइंडर किसी की जिंदगी का रुख मोड़ दे। अल्लाह हम सबको इन छोटे समझे जाने वाले गुनाहों से बचाए और हमारी सच्ची तौबा कबूल फरमाए। आमीन।